हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हिंदू मान्यता में 4 धाम हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी, जहां पर आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। हर मंदिर में जहाँ मूर्ति मेटल या स्टोन से बनती है, वही जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्ति लकड़ियों से बनती है। ऐसा क्यों, आइए बताते हैं। 310 BC में ज़ारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते समय गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पे चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। ज़ारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ। जब उनकी चिता शांत हुई तब ज़ारा ने देखा एक चमकने वाली चीज अभी तक जल ही रही थी। ज़ारा को यह समझ नहीं आया कि वो क्या है, तो उसने उसे उठाया और बेचने निकल गया, लेकिन किसी ने उसे खरीदना तो दूर हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार हार थक कर उस मेटल की चीज को उसने एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदेव, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में मैं तुम्हें मिलूंगा। सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त थोड़ी ही दूर उन्हें एक लकड़ी का तना दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए और राजा ने उस लकड़ी की मूर्ति बनवाने की सोची, पर कोई भी मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक आदमी महल में आया और उसने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार था। तो उस आदमी ने कहा कि मैं ये मूर्ति 21 दिन में बनाऊंगा, लेकिन 21 दिन तक ना मुझसे कोई बात करे ना मिले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। मूर्ति बनने की आवाजें भी आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गईं। अवंती की रानी को लगा शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद करी और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने देखा कि वहाँ कोई काश्तकार था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियाँ थीं: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई वीरभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में मेटल वाली चीज़ भी रखी गई, जो कि कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एशियंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये जैसे कि हम सब ने पढ़ा है कि स्टोन्स एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए आइडल्स इन द जगन्नाथ टेम्पल आर मेड अप ऑफ वुड। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में भगवान की एक नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान को एक नई मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है एंड मंदिर के मेन पंडित की आंखों में पट्टी, हाथों में मोटे और बड़े ग्लव्स पहनाए जाते हैं और अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में इस सेरेमनी को किया है, उनका कहना है कि उन्होंने कभी इसको देखा तो नहीं, पर ब्रह्म पदार्थ को पकड़ने से उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना ये भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है, इसलिए बिना आंखों पे पट्टी लगाए किसी को भी ये सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल अपोजिट चलता है। जैसे कि हमें पता है, जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए, पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। ये हवा के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। ऐसा क्यों, ऐसा आज तक कोई नहीं समझ पाया। झंडे की एक खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है, इसलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है अगर ये मंदिर के झंडा नहीं बदला गया तो ये मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है और रोज बनाया जाता है, पर जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कोई ना कोई भगवान की लीला छुपी है। रोज मंदिर में 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है। कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में होती है और इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद का ना कम पड़ता है और ना ही व्यर्थ पड़ा है।
ये इंसानों के लिए इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है और ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। प्रसाद बांटने की मिस्ट्री तो है ही, उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आग में एक के ऊपर एक बर्तनों को रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक्स कहते हैं सबसे पहले सबसे नीचे वाला बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, और पूरी की जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक्स काम ही नहीं करते। इन 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और लॉजिक के हिसाब से सबसे नीचे वाले बर्तन को पकना चाहिए, लेकिन ये शुरुआत होती है सबसे ऊपर वाले बर्तन से पकने की। इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया।